कृष्ण कह रहे हैं मैं भी था, तू भी था और ये राजा लोग भी थे। 10,000 वर्ष पूर्व भी थे, 50,000 वर्ष पूर्व भी थे और आगे भी रहेंगे। ये कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी कोई भी अक्लमंद आदमी चिंता करे कि ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करते। इसीलिए अर्जुन, तू और जिन शास्त्रों की तू दुहाई दे रहा है, दोनों ही अपनी गलतफहमी को दूर कर लो कि ज्ञानी लोग ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा दुख नहीं पालते। ये बड़ी ही साधारण बात है। आना जाना लगा रहता है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है और उन कपड़ों को निकालने के बाद वो उनके लिए रोता नहीं है, वैसे ही मनुष्य शरीर भी बदलता है, उसके लिए ज्ञानी लोग रोते नहीं हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। इसके माध्यम से कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी जो होते हैं वो ना अपने मरने की चिंता करते हैं, ना किसी और के मरने की चिंता करते हैं, ना ही वो जिंदगी में कभी भी दुख पालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भी था, ये भी थे, ये भी है, मैं भी हूँ, ये भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और वो भी मरने के बाद भी। तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। अब जो लोग अज्ञानी होते हैं उनको दुख हो रहा होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, जो अज्ञानी है उन्हें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्दी गर्मी और सुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए तुझे उसे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तेरे पास इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है। और अगर तुझे ज्ञान नहीं है तो तेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुझे मरने का डर सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तू अज्ञानी है। अब इस बात को समझाने के लिए कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारा पूरा जीवन भीतर है, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। सुख कभी भी बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। दुख भी हमारे भीतर होता है, इच्छाएं भी हमारे भीतर होती है। डर क्या है? वो भी हमारे भीतर होता है। क्रोध भी एक इमोशन है जो हमारे भीतर होता है। फिर अब चाहे जो भी अच्छा है बुरा है, सब कुछ हमारे भीतर होता है और यही हमारा जीवन है और यही हमारी परेशानी भी है। बाहर कोई भी परेशानी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। अब कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं भीतर इंद्रियां यानी कि मन बुद्धि और अहंकार, इनका बाहर विषयों से मिलन होता रहता है, संयोग होता रहता है। जब तक मनुष्य जीवित है भले ही उसका जीवन भीतर है, लेकिन वो बाहर चीजों के कांटेक्ट में आता रहता है, चाहे वो किसी भी चीज से क्यों ना आए, चाहे किसी व्यक्ति से, वस्तु से, लेकिन उसके भीतर की दुनिया बाहर की चीजों से कांटेक्ट में आती रहती है। और जब वो बाहर की चीजों से कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से उसके भीतर हलचल होती रहती है। जब हमारा कुछ प्रिय घटे तो हम भीतर बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कुछ अप्रिय घटता है जो हमें पसंद नहीं है और वो हमारी जिंदगी में घट जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारा प्रिय हमें मिल जाता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हमारा अप्रिय हमें मिल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बाहर कांटेक्ट अगर कमाई से होता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर नुकसान से होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक जीवन है ये अंदर बाहर का कांटेक्ट यूं ही चलता रहेगा, उसका किसी के पास कोई उपाय नहीं है। और जो लोग ज्ञानी होते हैं वो अंदर और बाहर की कांटेक्ट को काट चुके होते हैं, तो बाहर अगर कुछ भी घटे उसे उसके भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्जुन, तू तो ज्ञानी है नहीं, तू तो मरता हुआ भी समझता है, मारता हुआ भी समझता है। तू जो बाहर घट रहा है उसे सत्य मान रहा है और इसीलिए तू उसे अपने भीतर अनुभव कर रहा है। तो तेरे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, तो तुझे ये सहन करना ही पड़ेगा। तेरे अंदर जो डर घुस गया है उसे तुझे सहन करना ही पड़ेगा, तुझे उसे झेलना ही पड़ेगा। अगर तू कहता है कि शास्त्रों में इसे पाप लिखा गया है और मैं पाप करने वाला हूँ, तो तुझे उसे भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में लिखने से अगर पाप भीतर हो जाता इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर तू उसे मान रहा है कि इसका कनेक्शन है तो तुझे इसे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तू अज्ञानी है। इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में इस बात को बहुत ही गहराई से समझ लेना चाहिए कि जो भी चीजें बाहर हो रही है उससे हमारे भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर की दुनिया कम्प्लीटली अलग है और भीतर की दुनिया अलग है, तो अपनी बाहर की दुनिया से अपने भीतर की दुनिया में कभी भी आपको दुखी नहीं होना है। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए उससे आपको अपने अंदर दुख नहीं पालना। दुख का कोई भी कारण बाहर नहीं होता, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमें ऐसा लगता है कि बाहर ऐसा हो गया इसलिए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन आपको अपनी बाहर की दुनिया को अलग रखना है अपनी भीतर की दुनिया से। भीतर उन बातों को मत आने दीजिए। आज से, अभी से और इसी पल से हमें हमारे अंदर सिर्फ एक ही इमोशन रखना है, जो कि है प्रसन्नता का इमोशन, खुशी का इमोशन। और यही खुशी आपको आपके जीवन में महान बनाएगी, सफल बनाएगी।
इसीलिए आज से अभी से दुखी रहना छोड़ दीजिए और सदैव प्रसन्न रहिए, बिल्कुल हमारे कृष्ण की तरह। आगे भी गीता में कृष्ण बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहेंगे जो हमें हमारी जिंदगी में सही राह दिखाएगी और हमें कृष्ण की तरह पूर्ण बनाएगी। तो उसे भी सुनना चाहते हैं ना? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम गीता की बातों को ऐसे ही सीखते चले जाएंगे, जीवन में उतारते चले जाएंगे। मिलते हैं भगवत गीता के एक और ज्ञान भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।